आरती जी अहमदाबाद से। राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने माता से बहुत प्रेम करते हैं। हर दिन ऐसा विचार आता है कि उनकी आखिरी घड़ी कभी कैसे देख पाएंगे। महाराज जी, काफी होगा कि जो उनके प्रियजन है, जिनसे उनका प्रेम है, मोह है, तो उनकी अगर उनके शरीर को कुछ हो गया तो उस पल को कैसे संभाल पाएंगे। तो इससे पहले हमें क्या तैयारी करनी। इसका नाम क्या है इस लोक का जहाँ अपने लोग रह रहे हैं? मृत्यु लोक। यहाँ सबकी मृत्यु होनी। जैसे कसाईवाड़े में जितने पशु हैं, भले हरी हरी घास खवा रहा हो, लेकिन नंबर गड़ासे पे आएगा। ऐसे ही हम सब लोग, कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मरता है, कोई जवानी में मरता है, किसी की आयु पूरी होती है तब मरती है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई दिल फेल में मर रहा है। कितने प्रकार हैं जिनके द्वारा मृत्यु होनी ही है। तो हम पहले से तैयार रहें। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पछतई है और सर्वित। ये सब जाएंगे। आज जो तैयार नहीं है, तो देखो एक माई कह रहे थे, हम इतनी नौ दुर्गा रहे, इतना शंकर जी को उपासना की, हमारा पति मर गया तो हमारी शंकर जी और माता जी पे श्रद्धा ही नहीं रही। शरीर थोड़ी अमर होगा, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। भगवान भी शरीर को अंतर ध्यान किए नहीं जब अवतार लिए, तो फिर हमारे आपकी क्या बात है। तो हमको ये विचार के द्वारा पहले मजबूत हो जाना चाहिए कि यहाँ सबका शरीर छूटता है तो हमारी माँ का भी शरीर छूटेगा। इसी बात से तो वैराग्य हुआ था हमें कि यार स्कूल से जब आते कि ये माँ जिसको हम इतना प्यार करते हैं मर जाएगी, फिर हम कैसे रहेंगे। चच्चू ये मर जाएंगे, पिताजी ये मर जाएंगे, तो हमें एक ऐसा चाहिए जो मरे ना। तो वो निष्कर्ष निकला, वो तो केवल भगवान ही है। तो भाग पड़े भगवान से दोस्ती करने के लिए कि बस हमको ऐसा दोस्त चाहिए कि मरने का डर हमारा भी खत्म हो और हमारे दोस्त का भी। तो हमारे मित्र हैं भगवान, और जिनसे मित्रता की गई उन्होंने हमें निडर कर दिया, निर्भय कर दिया। अब देखो किडनी फेल है, लेकिन मरने का भय है क्या? अगर मरने का भय हो तो तुम्हारे बीच में बैठकर थोड़ी हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। फिर तो इतना कष्ट है कि हम पड़े रहे सैया पे? बिल्कुल नहीं। भगवान की कृपा से हर समय आनंद बना रहता है। तो हम भगवान की कृपा का आश्रय लें और ये विचार करें कि पुत्र, मित्र, पति, शत्रु जो भी है मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। ये बात अच्छी नहीं लगती किसी को, लेकिन ये बात सत्य है कि मरना निश्चित है। उन रिश्तों में महाराज जी गाढ़ प्रेम, मतलब एक प्रियता, इसीलिए तो कहा गया है ना करो प्रीत सभी ते। भगवान को देखो उनके अंदर। भगवान देखोगे तो जो है वो निकल गया, शरीर यहीं पड़ा हुआ है। शरीर को देखा, और यद्यपि हम मानते भगवान को ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान के जाने पर हम किसी शरीर को प्यार नहीं करते, उसको जला देते हैं। तो अगर हम भगवान को वर्तमान में देखकर प्यार करें तो हमें डर खत्म हो जाएगा कि ये मृत्यु, मरेगा नहीं। मरता कौन है? जीवात्मा निकल गया, शरीर पहले ही जड़ था, उसको जला दिया जाता है, मरा तो कोई नहीं। ये जरूर कि अब हम उससे नहीं मिल पाएंगे। जैसे माँ के शरीर का जीवात्मा निकल गया और वो दूसरी योनि में जाएगा, किस योनि में जाके क्या बनेगा, कभी हम माँ के रूप में उसे नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारा मोह है जो हमको पीड़ा देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो 6 दोषों में एक ये मोह दोष है कि लगता है कि अब अगर इनकी मृत्यु हो गई तो। ये सबको लगता है, आपको ही नहीं लगता, सबको लगता है। अपने प्रियजनों के विछोह की बात याद आते ही हृदय कांप जाएगा। यार अगर पत्नी मर गई तो क्या होगा, यार बेटा मर गया तो क्या हो गया, अगर हमारे पिता मर गए तो क्या होगा। ये सबको लगता है, लेकिन मरना तो पड़ेगा ही। इसका नाम मृत्यु लोक है। इसीलिए भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का भजन करो, जिससे वो हमें इस मोह ममता से बचा लें। नहीं तो ऐसा ऐसा दुख होता है कि आदमी विक्षिप्त हो जाता है। परिवार का प्रियजन जाते ही वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है, लगता है हम जी नहीं पाएंगे इनके बिना। जैसे प्रिय पत्नी है, प्रिय पति है, प्रिय पुत्र है, ऐसे कितने घनिष्ठ संबंध हैं। लगता है इन संबंधों के जो संबंधी हैं वो पधार गए तो हम उनके बिना रह नहीं सकते, लेकिन रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। तो हमको नाम जप करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस मोह संबंध से मुझे बचा लो, तो वही बचा सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिन मोह संबंध है। महाराज जी, पूरी रात दिन मुझे यही विचार आता है कि हम उस घड़ी को शायद कदापि देख। बिल्कुल नहीं, वो तो
सबको लगता है अपने प्रियजनों का बिछोह कैसे कोई देख सकता है अपनी आंखों से, पर नाम जप करो, ये सत्य विषय है कि यहां से जाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि तुम्हारी माँ बाद में जाए, पहले तुम चली जाओ, कोई भरोसा थोड़ी है। कह रही वो चाहती हूँ मैं उससे पहले चले जाऊं। इसका कोई भरोसा नहीं। अरे नाच रहे, डीजे बज रहा है और मर गए, नहीं नाच रहे, डीजे बज रहा, मर गए। भोजन की थाल आई, खाना शुरू किया, मर गए। मरने का कोई भरोसा है? प्रवचन कर रहे, मर गए। इसका कोई भरोसा, कब कहां को, गाड़ी में जा रहे, फिल्मी गाना बज रहे, मस्ती से जा रहे, एक्सीडेंट हुआ, चकनाचूर हो गए। मृत्यु तो कब कहां कैसे ले जाए कोई पता नहीं, और कौन चला जाए। डॉक्टर ने हमसे कहा था कि 2.5 वर्ष 3 वर्ष में मर जाओगे। अब हम तो मरे नहीं, डॉक्टर है कि नहीं पता नहीं। हाँ, तो ये मरीज पड़ा है और डॉक्टर गए, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आता इस मृत्यु के खेल को, कब कहां कौन चला जाए। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो। मुस्कान गांधी जी चंडीगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके ना जाने कितने शिष्य हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर जिंदगी आपके नाम कर दी। गुरुदेव, क्या हम गृहस्थी भी ऐसा कर सकते हैं कि आपको अपना जीवन, हमारी बात मान ले, जीवन आपका आपके लिए ही है। आप अपने जीवन को परिवार के सदस्यों के प्यार में बांटिए, पर बात हमारी मान लीजिए। हमारी सब बातों की बात है राधा राधा राधा। यदि आप राधा राधा जप रहे हो और अपने परिवार को प्रेम करते हो, परिवार की सेवा करते हो और वो प्रेम सेवा भगवान को अर्पित कर देते हो, तो आप हमारे ही हो। जो गति इनकी होगी वही गति आपकी होगी। बस आपको बात माननी है। अच्छा, ये पास रहकर बात न माने तो क्या फायदा। आप दूर रहकर बात मान रहे हैं तो आपको वही गति होगी जो पास रहने वालों की होती है। क्योंकि आप संपूर्ण संसार का तो त्याग नहीं कर सके, लेकिन संपूर्ण संसार के कर्तव्य के फल का त्याग कर रहे हैं कि हे भगवान, ये 2 घंटा माता पिता की सेवा की समर्पित, 8 घंटे सरकारी नौकरी की आपको समर्पित, और राधा राधा जप रहे हो, वही गति होगी जो इनकी गति होगी। रणवीर सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, 10-12 वर्ष तक मनमुखी होकर बहुत पापाचरण किए, परंतु हमेशा ग्लानिवश दुखी होकर उसी जाल में अधिक फंसता रहा। अभी आपका सत्संग सुन के 5-6 महीने से नाम जप शुरू किया है। महाराज जी, नीच फिर से गिर जाता है, परंतु उठना चाहता है। कोई ऐसी फूंक मार दो कि नाम की रटन लग जाए। वो तो हमें नहीं आती। फूंक तो हमें आती नहीं। जंतुर भी नहीं बनाते हैं, कोई राख वाख भी नहीं देते। बात मान लो तो बात है, बस बात की बात है। देखो, कभी कभी रफ्तार से चलती हुई गाड़ी को ब्रेक मारो ना, तो काफी दूर ब्रेक लगने पर भी चली जाती है। तो जैसे हमारी रफ्तार से गाड़ी गलत आचरणों में चलती रही, तो अचानक हम ब्रेक मारे सत्संग सुन के, तो कुछ दिन हमको दिखाई देगा कि गलत हमसे हो रहा है, लेकिन ब्रेक लग चुकी है। और वो कुछ दिन में धीरे धीरे आपको अनुभव में आ जाएगी, यदि नाम जप कर रहे हो। मेरी नाव फंस गई है। कहाँ फंस गई? पानी में नहीं फंसती नाव। ये नाव फंसती है स्त्री में, रुपया में, नशे में, गलत आचरणों में। यहाँ पानी में नाव पानी वाले को तो धक्का लगा के निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे दलदल में नाव फंसती है जिससे निकालना कठिन। कोई नशा, कोई स्त्री, कोई गंदे आचरण, गंदा व्यवहार, इन्हीं में अपनी नाव फंसी हुई है। नाम पार करवा देगा ना बाबा? अरे पार नहीं करा देगा, सुखा देगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। घोर पापी को भी भगवान का नाम भगवान की प्राप्ति करा देता है। पर एक बात है, अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा, तब उद्धार शुरू होगा। अब पाप भी करते जाओ, नाम भी लेते जाओ, तो बहुत समय लगेगा। तो ये नियम तो लेना पड़ेगा कि ब्रेक मारनी पड़ेगी। थोड़ा ब्रेक मारने पर भी गाड़ी सकिलती नजर आएगी गलत की तरफ, लेकिन वो रुक चुकी है। वो थोड़े 4 कदम बाद पता चल जाएगा कि गाड़ी की ब्रेक लग चुकी है। भगवान संभाल लेंगे। कभी कभी बड़ा वृक्ष जैसे होता है ना, जड़ से उखड़ जाए तो महीनों हरा भरा दिखाई देता है, नहीं, लेकिन उसकी जड़ तो उखड़ गई है, उसकी सत्ता खत्म हो गई। ऐसे हम जब भगवान की शरण में होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमको वैसे ही काम क्रोध हरे भरे दिखाई देते हैं कि यार जैसे पहले थे वैसे अब है। वस्तुतः उसकी जड़ उखड़ गई है।
ये बहुत पुराना वृक्ष है काम क्रोध आदि, तो ये काफी दिनों तक दिखाई देंगे, बकाया उनकी जड़ उखड़ चुकी है, क्योंकि हम भगवान की शरण में भगवान का नाम जप करते हैं। क्या मतलब पुनर्जन्म से पुनर्जन्म जो होता है आत्मा का वास्तव में है, या मतलब हम जो भजन करेंगे तो? देखो, अज्ञान जब तक रहेगा, जैसे हम स्वप्न में हैं, अपने को देख रहे हैं कि हमारी पिटाई हो रही है, तो अब उसको बचाया नहीं जा सकता, उसको जगाया जा सकता है। केवल जग करके ही वो उस स्वप्न के दुख से निवृत्त हो सकता है। वस्तुतः जन्म मरण नहीं है। देखो, पांच भौतिक देह पंचभूतों के संघात मिलने से बन गई और पंचभूतों से बिखर गई, इसको हम मृत्यु कहते हैं। जो अंदर जीवात्मा है उसका न जन्म होता है न वो मरती है। ये बात जब अनुभव में आ जाएगी तो हम किसी शरीर में नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये जब ज्ञान हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं और निरंतर अपने स्वरूप में स्थिति, तो अगला जन्म नहीं होगा उसका। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक उसका होता रहेगा। जीवात्मा अपना जैसे देखो अभी आप जो हो, आप जीवात्मा हो, लेकिन क्या आप अपने को जीवात्मा मानते हैं? आप अपने को शरीर मानते हैं, पुरुष मानते हैं, आपको एक पुलिसमैन है, ये सब स्वीकृति है। जीवात्मा की तरफ कभी आप नहीं गए कि मैं शरीर नहीं हूं, ये तो पांच भौतिक शरीर है, मैं मन भी नहीं हूं, मैं इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? अब उसका ज्ञान करने के लिए जब साधना किन गए तो पता चला मैं आत्मा हूं, अब जन्म नहीं होगा। पता चल जाए फिर जन्म नहीं होगा। अनुभव हो गया आत्म स्वरूप का तो जन्म मरण से मुक्त हो। जब तक अनुभव नहीं होगा तो अब आप पुरुष बन करके जो कर्म किए वो कर्म आपको अगले जन्म का बंधन है। अब ये जब तक कर्म नष्ट नहीं होंगे, कर्म परंपरा, तब तक जन्म चलता रहे। अब ये कर्म परंपरा ज्ञान से नष्ट होती है। हाँ, जो हम भजन करते हैं, भजन करने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो उससे हमारे कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं। मानो ऐसे जैसे सोते हुए को जगा दिया गया। अब जगना है ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मेरे द्वारा जो भी क्रियाएं हो रही वो मैं नहीं कर रहा, ये माया के द्वारा हो रही। सतोगुण रजोगुण तमोगुण गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा, ये गुण ही गुण में वर्त रहे, मैं थोड़ी कर रहा हूं। जहां उसको मैं का ज्ञान हुआ मैं मुक्त हो गया, मैं आत्म स्वरूप हूं, ब्रह्म स्वरूप हूं, ऐसा ज्ञान होते ही वो जीवन मुक्त हो गया, या भगवान के प्रेम में मतवाला हो गया। हर समय नाम चल रहा है, आंसू चल रहे भगवान के प्रेम में, अब उसका अगला जन्म नहीं होगा। भगवान की कृपा से या ज्ञान की कृपा से, दोनों के द्वारा ही हम अगला जन्म रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं। छोटे मोटे भजन से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक अज्ञान है तब तक जन्म मरण है। अज्ञान नष्ट हुआ तो जन्म मरण कोई नहीं है, हुआ ही नहीं कभी, जन्म मरण हुआ ही कभी नहीं। शरीर में पैक हो गए उसी को हम जन्म मान लिए, शरीर से छूट गए तो उसी को मरण मान लिए, फिर अगले शरीर में गए तो फिर जन्म हो गया। ये जाते रहेंगे कर्म संस्कार वाल। कर्म नष्ट हो गए तो मुक्त हो गए, अपने स्वरूप में आ गए। जैसे समुद्र वायु विकार के कारण तरंग कहलाएगा, और वायु विकार नहीं तो तरंग है नहीं, शांत समुद्र है। ऐसे हमारा स्वरूप शांत स्वरूप है। तो ये तरंगे जो है माया के कारण है। स्त्री रूप पुरुष रूप नाना प्रकार की भोग वृत्तियां ज्ञान के द्वारा इसी माया का नाश हो जाए तो खूब भजन करे, परोपकार करे, भगवान से प्रार्थना करे, तो भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनके जुड़ने से ज्ञान हृदय में जागृत हो जाता है। वरुण कपूर जी दिल्ली से। हरिवंश महाराज, श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, एक प्रारंभिक साधक के मन में कोई ना कोई वासना आती रहती है, और आपके सत्संग में सुना था कि अगर कोई भी इच्छा रही तो पहले इच्छा की पूर्ति होगी फिर भगवत प्राप्ति होगी। महाराज जी, क्या अगर पर उस कोटि का भजन होगा तब, उस कोटि का भजन होगा तब इच्छा की पूर्ति होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। जब हमारी जैसे करदम जी को आज्ञा दी ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि बढ़ाओ, तो सृष्टि बढ़ाने के लिए पत्नी की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भगवान से पत्नी मांगा, तो देहूति जी पत्नी के रूप में मिली, फिर भगवान स्वयं पुत्र रूप में आए। ये मांगा नहीं, पर स्वयं उनका कल्याण करने के लिए कपिल भगवान के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। तो हमारी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए हमें उस कोटि का भजन भी तो चाहिए। जब भजन होगा तब पहले इच्छा पूर्ति होगी, फिर भगवत प्रेम होगा,
या हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी इच्छाओं का नाश कर दो और अपने चरणों का प्रेम दो, तो भगवान बिना इच्छा पूर्ति के भी हमारी वासनाओं का नाश कर देंगे और हमें भगवत प्रेम दे देंगे। तो हमें पहला काम करना चाहिए, बिना कुछ विचारे खूब नाम जप करें, सत्संग सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करे, पवित्र आहार पावे। तो इससे हमारी भूमिका ठीक बन जाएगी, आगे भगवान जैसा चलावे। अपने को खूब नाम जप करना है। जब भरपेट नाम जप करेंगे तो अपने आप सब आनंद ही आनंद हो जाएगा। वासना भी पूर्ति होगी तो प्रसाद रूप होगी, वो हमें फंसाने वाली नहीं होगी। भगवान से जो वासना की पूर्ति होती है वो हमको वैराग्य दिलाती है, और जो अपने कामनाओं की पूर्ति संसारिक कर्म से होती है वो हमें राग युक्त कर देती है, आसक्त कर देती है। भगवान की द्वारा दी हुई वस्तु अनासक्त कर देती है। ये संसारिक और भगवान से लेने में अंतर है। जब भगवान कोई भोग देंगे तो उसको भोगते ही अनासक्त हो जाएगा, और जब संसार में कर्म के अनुसार भोग मिलेगा तो उसमें आसक्ति बढ़ जाती है। आसक्ति होने से दुर्गति होती है, अनासक्त होने से मुक्त हो जाता है। जैसे विभीषण जी जब लंकाधिपति बनने का भाव करके आए थे तो भगवान ने सबसे पहले लंकेश करके संबोधन किया। तो उन्होंने कहा, प्रभु उर्कछ प्रथम वासना रही, पहले तो थी अब तो नष्ट हो गई। आपके चरणों को देखकर अब तो अविरल भक्ति चाहे। तो भगवान ने कहा भक्ति भी मिलेगी और लंकाधिपति भी, 1 कल्प तक का राज्य तुम्हें स्वीकार करना होगा। तो विभीषण जी 1 कल्प तक के लिए अब भी राजा है और भगवान की भक्ति में युक्त है। वासना विवेक के द्वारा कम कटती है, क्योंकि जैसे बार बार आप करोगे थोड़ी देर बाद फिर हो जाएगी, फिर हो जग जाएगी। भगवान मिटाते हैं। जब भगवदानंद मिलता है अंदर से सुख बुद्धि खत्म होता है। जैसे हमें ऐसे संयोग आएंगे 1000 बार काटेंगे लेकिन वो वासना बनी रहेगी। जब फिर संयोग आएगा तो फिर उदय हो जाएगी शरीर भोग की कामना। और जब भगवदानंद की अनुभूति होगी तब शरीर पास रहने पर भी भोगने की इच्छा नहीं होगी। इसे वास्तविक वासना का नाश कहते हैं, और होता है भगवान की कृपा से। खूब भजन करो, भगवान कृपा करें तो स्थायी वासना का नाश हो जाए। विवेक के द्वारा हम उसको दबा सकते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए काट सकते हैं, लेकिन स्थायी नाश नहीं होगा। स्थायी नाश होगा भगवदानंद का अनुभव होने पर। भगवान की कृपा से जब आनंद का अनुभव हुआ तो सब घृणित भोगों की तरफ घृणा हो गई और सच्चिदानंद में रति हो गई, वो बात अलग है। तो भगवान से प्रार्थना करता रहे और नाम जप करता रहे। हेतल जी अहमदाबाद से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने जन्म का सही उद्देश्य कैसे जान सकते हैं? भगवान ने इस साधु समागम के द्वारा प्रथम भगति संतन कर संगा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये सत्संग से पता चलता है। जब हम साधु समागम करते हैं तो पता चलता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है और मोक्ष प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए। इसका उद्देश्य केवल इतना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये सब कर्तव्य करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए भगवत प्राप्त हो जाए। हमारा दोबारा जन्म न हो, अगर जन्म हो तो उत्तम मनुष्य योनि मिले और भगवत भक्ति संपन्न रहे और भगवान की जय जयकार करते हुए जन्म व्यतीत करें तो सार्थक है। तो हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवत भजन, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं हुआ तो ये सब करते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकेगी। दुर्गति रुकेगी भजन से। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान प्रेप्यानी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो जीते जी मुर्दे के समान है। महाराज जी, ये जब बहुत लेट पता चलता है तो बहुत अफसोस होता है कि कोई बात नहीं, आखिरी श्वास भी काम कर जाएगी। अब जितनी श्वासें हमारी बची हैं, अगर हम इतनी श्वासों में राधा राधा रटते हैं, मालूम हमारे पास 2 श्वासें हैं, हमने कहा राधा राधा और मर गए तो राधा की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सोगति। अगर अंत में अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा जा मिलने तो नारायण भगवान मिल गए ना। तो हमारी जितनी श्वासें हैं, खड़वांग जी को पता चला कि 2 घड़ी, अब 48 मिनट हमारे पास टाइम है, तो 48 मिनट उनका बहुत है। 48 मिनट और आंख मूंदा चित्त वृत्ति भगवान में लगा दी, 48 मिनट में भगवत प्राप्त हो गए। तो हमको ये डरना नहीं है, जितने भी सेकंड हमारे पास है वो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। बस उसमें नाम शुरू कर दें।
राम राम, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, जो नाम प्रिय हो वो नाम निरंतर जपते रहे, तो जिस श्वास में नाम लेकर प्राण छूट गए हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें पता कैसे चलेगा कि हमको भगवान ने किस कार्य के लिए भेजा हुआ है? संत समागम से बताया ना, क्योंकि ऐसे आपको क्या पता चलेगा? अगर आप असंत जनों का संग करोगे तो वो यही शिक्षा देंगे, मात पिता बाल कहीं बुलावे, उदर भरे सोई जतन सिखावे। पर कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी पेन होता है, तकलीफ होती है। पूर्व जन्म के पाप कर्म के अनुसार अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता। जैसे हमने अभी अच्छा कर्म किया, हमारे शरीर को पेन हो रहा है, तो पूर्व जन्म के कर्म से, ये वर्तमान का कर्म नहीं है। अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता और बुरा कर्म कभी सुख नहीं देता। तो हमारे द्वारा जो बुरा कर्म हुआ वो आज अच्छे कर्म करने पर भी हमें दुख दे रहा है, नहीं देख रहा। तो इसलिए हमको धैर्यवान रहना चाहिए कि मेरे ही किसी कर्म का फल मुझे दुख दे रहा है, लेकिन आज मैं अच्छा हूं, इसलिए आगे दुख नहीं मिलेगा, आगे अच्छा जीवन होगा जी। क्योंकि कई बार ऐसा देखते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमको फल की प्राप्ति कम हो रही है, जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको ज्यादा फल की। शायद इस पर हजारों बार बोल चुके हैं कि हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म होते हैं। अभी अभी इस बच्ची से कहा कि अभी कहा नहीं, तो ये होता है हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर। दादाजी महाराष्ट्र पूना से श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, चित्त में अखंड प्रिया प्रीतम का रूप, मुख में नाम और अखंड धाम वास कैसे हो? मृत्यु सब छीन लेगी, इससे पहले सब में आसक्ति कैसे छोड़े? भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। एकांत में भगवान से रो कि प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं भजन बल से, तप बल से आप तक पहुंच सकूं। इतना आसक्त चित्त है शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में, शरीर संबंधी रिश्ते नातों में, तो नाथ हमें सामर्थ्य दो। जब हम घर से निकले थे तो भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरा कोई साथी नहीं है, आप हमको सतमार्ग दिखाना, कहीं मैं भ्रमित ना हो जाऊं। घर छोड़कर भाग तो रहा हूं, पर मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा मार्ग चयन करना है। हृदय से पुकारा, आज तक वो पकड़ कर चला रहे। 13 वर्ष की अवस्था में कोई ज्ञान विज्ञान थोड़ी प्रकाशित होता, बच्चा ही तो होता है। तब से लेकर आज तक न कोई एक दोस्त है, न कोई एक दुश्मन है, और भगवान हमको ऐसे मार्ग में चलाते रहे। तो हम भगवान से यदि प्रार्थना करें तो हमारी सारी आसक्तियां वो नष्ट कर देंगे। भगवान अगर हमारे ऊपर करुणा करें तो आज ही हमारे हृदय में प्रेम भक्ति जागृत हो जाए, तो हम भगवान को पुकारें, भगवान को रो रो कर पुकारें। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। भगवान के लिए आंसू बहे, एकांत में बैठकर उनसे रोएं तो तन्मयता होने लगेगी। और वो कृपालु है, कृपा तो किए हुए हैं, अगर कृपा न की हो